क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 हम डिस्कस कर रहे हैं। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। डी कोई पॉइंट है, डी कोई पॉइंट है साइड बी सी पे। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल ए डी सी जितने डिग्री का है उतने डिग्री का बेटा एंगल बी ए सी है। तो गिवन क्या हो गया आपके पास, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है बेटा, ये गिवन है। और इसमें प्रूव शो क्या करना है, क्या शो करना है, सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये हमें शो करना है। सी ए स्क्वेयर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें शो करना है बेटा। तो ये एक तो मेन ट्रायंगल ले लो बी ए सी और एक ये वाली ट्रायंगल ले लो ए डी सी। इनको सिमिलर प्रूव कर देते हैं बेटा, इनको सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, जो एंगल बी ए सी है और एंगल ए डी सी है ये इक्वल है। एंगल बी ए सी और एंगल ए डी सी इक्वल है बेटा, गिवन है ये क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल बी ए सी और एंगल ए डी सी इक्वल है। और दूसरा एक चीज देखो, ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये वाला जो एंगल है एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये एंगल दोनों में कॉमन है, सी एंगल दोनों में कॉमन है। अगर सी एंगल दोनों में कॉमन है और ये गिवन है तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। देखो इसमें ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी और बी सी अपॉन ए सी। सेकंड और थर्ड से ए सी, सेकंड और थर्ड से डी सी, फर्स्ट और थर्ड से बी सी, फर्स्ट और थर्ड से ए सी। ये रेशियो इक्वल हो जाएगा। अगर ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। यही प्रूव करना था बेटा। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो यूज कर लेंगे हम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड।
एक वर्टिकल पोल दे रखा है जिसकी हाइट है 6 मीटर। वो वर्टिकल पोल जो है बेटा 4 मीटर शेडो क्रिएट करता है और पोल की हाइट है 6 मीटर। वर्टिकल पोल है तो बेटा ये 90 हो जाएगा। और जो शेडो होती है वो सन की वजह से होती है। शेडो अराइजेज ड्यू टू द सन, ड्यू टू द सनलाइट। सनलाइट की वजह से शेडो होती जाएगी, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग। उसी टाइम पे एक टावर ने शेडो बनाई है 28 मीटर। यहाँ पे भी सन की वजह से शेडो आ जाएगी बेटा। इस ट्रायंगल को हम पी क्यू आर ले लेते हैं जिसमें क्यू 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। इसमें शेडो 28 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी है कितनी आएगी। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा हम टावर की हाइट h ले लेते हैं। टावर की हाइट h ले लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h मीटर। टावर की हाइट बेटा h मीटर ले लेते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं बेटा। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। क्योंकि दोनों वर्टिकल हैं तो इसलिए एंगल 90 हो जाएंगे। ये दोनों एंगल बेटा 90 डिग्री हैं। दोनों एंगल 90 डिग्री हैं बेटा। एक सन का एंगुलर एलिवेशन होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। एक ही जगह पे सन की जो सनलाइट है वो सभी जगह सेम आती है। सेम आएगी तो एंगल भी सेम बनेगा। इसलिए ACB, एंगल ACB इक्वल टू PRQ। PRQ इसको बोलते हैं बेटा एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। एक ही जगह पे सन की जो लाइट है वो सभी पे सेम आएगी तो सेम एंगल बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं बेटा एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। B एंगल Q के इक्वल हो गया, C एंगल R के इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल सिमिलैरिटी। बाय एंगल सिमिलैरिटी, सिंस वी हैव प्रूव्ड दैट these two triangles are similar, so ratio of the corresponding sides are equal। इसका मतलब होगा बेटा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। AB कितना है 6 मीटर है बेटा। PQ है H, BC है 4 मीटर और QR है 28। QR है 28। 4 से 28 को कैंसिल कर दिया 7 पे। 4 से 28 को कैंसिल कर दिया 7 पे। तो 6 अपॉन H इक्वल टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H इक्वल टू 42 आ जाएगा। H इक्वल टू 42। Hence the height of the tower which creates a shadow 28 meter on the ground is 42 meter. Height of the tower is 42. AD and PM are medians of triangle ABC and PQR. AD और PM जो है ट्रायंगल्स के मीडियन है। AD जो है ABC ट्रायंगल का मीडियन है और PM जो है
वो पी क्यू आर ट्रायंगल का मीडियन है। जिसमें ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दे रखी है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूव क्या करना है बेटा? हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ये प्रूव करना है। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं। ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर प्रूव कर देंगे इसमें, ए बी डी को और पी क्यू एम को। पहले क्या लिखोगे? सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ ले सकते हैं बेटा, और बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ ले सकते हैं। ले सकते हैं ऐसे? यस सर। क्या बेटा बी सी को 2BD लिख सकते हैं? बी सी को 2BD। यस सर। यस सर। और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? क्यू आर को 2QM। 2QM। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इसका मतलब ए बी डी ट्रायंगल में और पी क्यू एम ट्रायंगल में ए बी पी क्यू का रेशियो बी डी क्यू एम का रेशियो इक्वल है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्या हम ये कह सकते हैं? ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। क्या हम ये कह सकते हैं ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हैं एस ए एस सिमिलैरिटी से? यस सर। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम का रेशियो इक्वल आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बेटा इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम 6.6, एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स। एरियाज रिलेटेड सिमिलर ट्राइंगल्स। हाँ बेटा, भेजी है बेटा, क्या हुआ? क्यों नहीं भेजी? किस चीज की? सर आपने कल जो पढ़ाया था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। कल वाली नहीं आई क्या? क्या सर? कल वाली वीडियो नहीं आई? नहीं सर, कल आपने सेंड नहीं की। पीडीएफ सेंड की थी शायद, है ना? ये वो तो सर 6.4 थी या 3 कौन सा थी क्वेश्चन रह शायद गया से। आपका? आपका कौन सा क्वेश्चन रह गया? नहीं सर, मुझे दोबारा पढ़ना था, तब कह रही थी क्वेश्चन तो नहीं रहा। चलो कब, आज भेज दूंगा। ठीक है बेटा। हाँ देखो, एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar then ratio of their areas
इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर बेटा दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, उनके एरिया का बेटा जो रेशियो होगा वो कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। If two triangles are similar, then ratio of their areas is equal to square of the ratio of corresponding sides। ये दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों बेटा सिमिलर दे रखी हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन एरिया निकालने के लिए आपको हाइट चाहिए। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी and PM perpendicular to QR, AD perpendicular to BC and PM perpendicular to QR, PM perpendicular to QR। तो बेटा आप इनका एरिया निकाल सकते हैं, रेशियो ले लो इनका, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR। ABC का एरिया होगा 1/2, बेस तो है BC और हाइट है AD, बेस तो है BC, हाइट है AD, और PQR का एरिया आएगा बेटा, बेस तो है QR और हाइट है PM। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे बेटा, ए बी डी को और पी क्यू एम को, ए बी डी को और पी क्यू एम को। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है बेटा, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, और एंगल ए डी बी और पी एम क्यू ये दोनों इक्वल है। ठीक है बेटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी ये। इन ट्रायंगल ऊपर से फिर से बताना। अच्छा बता रहा हूँ, एक मिनट। कहां से बेटा? ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम। हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, और एंगल ए डी बी भी 90 है और पी क्यू एम भी 90 है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम का रेशियो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, इसलिए जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है, इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है बेटा, बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है। तो इसलिए ए डी अपॉन पी एम की जगह बी सी अपॉन क्यू आर लिख देंगे, ए डी अपॉन पी एम की जगह बी सी अपॉन क्यू आर लिख देंगे। तो एरिया का रेशियो क्या बन जाएगा?
एरिया का रेशियो क्या बन जाएगा? तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर तो है ही ये, बी सी अपॉन क्यू आर तो है ही, और ए डी अपॉन पी एम की जगह भी बी सी अपॉन क्यू आर आ जाएगा बेटा। तो बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। अब बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, और बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल है बेटा, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, और बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल है, इसलिए तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। तो इसलिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है बेटा।